स्थिति आप ये देखिए, हम इस घर में ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो मांगे चले कागज के 2000 भरने का। भरे के, ये सब से बहुत पूरा है। हमको वोट देने को मन नहीं करता है किसी को। भर जंग पानी हेल करके खेते खेते हम घर जाते हैं, फिर भी अपना संतोष करके रहते हैं। हाँ, नेता लोग और जनता लोग क्या यही से मुझे देखा लाचारी में यही से बोल रहे हैं। लाचारी में वोट तो किसी को देना ही है, आपको जो चाहे इनको दे हैं, लेकिन क्या देखें कि अभी बहुत डर पानी हेल करके हम घर जा रहे हैं खेते खेते। तो ये स्थिति है, ये रास्ता तो आप लोग देख ही रहे हैं। चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो परिमार्जन हो। परिमार्जन में पर खेसरा 5000 रुपये लगता है। राशन बनाना है तो आपको 2000 रुपये घूस देना होगा। राशन कार्ड अगर बनाना है, बिल्कुल, पूछ लीजिए ना, सामने है। राशन कार्ड में भी आपको पैसा। पेंशन लेना है तो आपको 500 रुपये देना होगा। और है इतना लूट खसोट दुनिया के किसी कोने में है, लेकिन लोग हैं एक गमछा के लिए वोट देते हैं। हम अभी औराई के बसवा गांव में है। बसवा गांव है ये। और अच्छा, मेरे सीधा अगर आप बाएं साइड में देखेंगे आपको बिहार के बुजुर्ग दिखाई देंगे। बुजुर्ग जिन्होंने वो शासनकाल भी देखा जब लालू राज रहा, उससे पहले जब कांग्रेस बिहार में बहुत तीव्र अवस्था में हुआ करती थी, और ये शासनकाल भी जो मौजूदा है जिसमें नीतीश कुमार, जिसको 20 साल से करीब खींच रहे हैं और चला रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से ज़रा थोड़ा हम खड़े हो जाते हैं, तब आराम से आप लोगों से बात होगी। पहले तो आप नाम अपना बता दीजिए। बिहारी मंडल। बिहारी मंडल। अच्छा बाबा, हम आपको बोलते हैं जी। बाबा, एक बात बताइए, कहिए। आप लोग शुरुआत से ही इसी गांव में रह रहे हैं? जी। कितना उम्र हो गया आपका? 70 पार कर 70 पार। कितना कुछ बदला है इस गांव में? क्या क्या बदलाव हुआ है 70 साल से अगर आप देखेंगे तो? अभी रोड से लेके, शिक्षा से लेके, क्या कुछ बदलाता है बहुत चीज। हाँ, लेकिन उस पर हम लोगों को कोई अंदाज नहीं है। बदला है बहुत कुछ, लेकिन अंदाज नहीं है। जैसे कि जैसे अब कांग्रेस राज में क्या था, हाँ, बीजेपी के राज में क्या हुआ, लालू जी के राज में क्या हुआ, अब क्या हुआ ना हुआ, हम लोग उतना नहीं समझते हैं। काहे नहीं समझते हैं आप लोग? तो एक जागरूक मूर्ख आदमी है, तब कैसे समझेंगे? लेकिन जो व्यक्ति वोट देता है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? हमको ये बताइए ना। वोट का अधिकार है हम लोगों के पास, मूर्ख कैसे हो सकते हैं आप लोग? आपके ही वोट पे सरकार चुन के आती है। जी हाँ, बिल्कुल बात है। जी हाँ। तो जो व्यक्ति सरकार को वोट दे रहा है वो मूर्ख कैसे हो सकता है? क्योंकि उसके पास ये तो अकल होगी ना कि उसके लिए कौन सरकार बेहतर है, तभी तो चुन के आएगा। तो आप कौन जही से पार्टी का जही से अथी है? नहीं, मीडिया मीडिया है। हाँ, अच्छा। न्यूज़ वाले हैं। अच्छा। हाँ, किसी पार्टी का यहाँ समर्थन नहीं है। नहीं है। जो आप बोलेंगे वो इस पे रिकॉर्ड हो जाए। रिकॉर्ड होते। अब यही सब जैसे मूर्ख क्या बोल देना। अरे नहीं, अरे डरना क्या है आपको? बोले विकास, गांव के विकास हाँ। क्या क्या विकास हुआ है गांव में? गांव में पहले विकास तो हुआ है, कांग्रेस था। टूट हाँ। गया है। हाँ, कुछ दिन कांग्रेस भी यही से अपना राज किया। हम्म। हाँ, बाद में चल के कांग्रेस भी यही से थोड़ा पीछे पाँव हटा ली। उसके बाद लालू आया। उसके बाद लालू तो आया। लालू में गांव कैसा था? लालू के राज में कुछ उठा। मतलब किस तरह से उठा हुआ? मतलब एक बोली बानी, हाँ, चलन फिरन सब उठा। हाँ, यही हुआ। तब बीजेपी का राज आया। हाँ, बीजेपी का राज आया तो गरीब हो चाहे अमीर हो, हाँ, सबको एक सम्मान जो है सुबह जही से देखने को शुरू किए। ठीक है। हाँ, रास्ता पैरा, पहले रास्ता पैरा भी नहीं था, और अभी रास्ता पैरा भी यही से हो गया है। ठीक है। जैसा ना पानी था, बिजली भी आया है। बिजली भी यही से आ गया। ना पानी भी आ गया। अब पेंशन तो आपको मिलता होगा? जी हाँ। कितना मिल रहा है? पहले था यही से 400 रुपया। 400 रुपया। अब किस तरह एक बैग यही से बढ़ गया 1100 रुपया हुआ। और उससे आप बहुत खुश हैं? खुश हैं। बहुत खुश हैं।
तो आप देखिए अभी ना 3 आदमी मैदान में हैं, एक जी। नीतीश कुमार, जी एक लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव और एक नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर। जी। आपका वोट किधर जाएगा? मतलब जो गांव का बुजुर्ग है वो किधर देख रहा है? वो अभी यह निर्णय जैसे वोट देते ही समय किया जाएगा। अच्छा, तो कैसे तय होता है कि किसको वोट अगर देंगे? जब वोट देने जाता है ना वहाँ, हम्म, हाँ, तो वो इतना पर्ची रहता है, अंधेरा रहता है, अब किस पर मारे किस पर नहीं मारे, इसमें भी अच्छा एक बाबा एक बात बताइए, शुभम थोड़ा पीछे से लीजिएगा कि किसी भी एक गांव का हम ये जैसे शहर में तो एक हो गया कि हम इस पार्टी के व्यक्ति हैं तो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे तय होता है कि हम किसको वोट देंगे? क्या यहाँ पे गांव में सभा बैठती क्या होता? यहाँ तो तीनों के सभा बैठे है। बैठता है हाँ। मतलब मान के चलिए कि एगो वोटिंग है सो बैठ जाइए बैठ के ही बात करते हैं। तो मान के चलिए कि कल वोटिंग है तो यहाँ पे कैसे चुनाव होता है कि कल किसको वोट देंगे? कैसे कैसे लोग समझते हैं? अरे यहाँ तो बुजुर्ग है अखनी अथिए के किसको? फूले के फूल को? हाँ। बीजेपी के? बीजेपी के बीजेपी को इस गांव में वोट पड़ता है, लेकिन हम जहाँ से आ रहे हैं औराई में तो वहाँ पे सभी बोल रहा है कि हम नीतीश से बहुत खुश हैं, हम मोदी से बहुत खुश हैं, लेकिन राम सूरत राय से हम खुश नहीं। राम सूरत राय से ना है। अब कुछ प्रश्न जैसे आया, अब कुछ प्रश्न आया। बताइए। राम सूरत राय जी कोनो खराब नहीं थे, लेकिन वो अपने कुछ जैसे अथी के कारण जो है सो अपने राज में व्यतीत हो गए। कैसे? क्या चीज के हैं? क्या चीज के कारण? वो न जैसे गरीब को देखे ना वो कुछ देखे, अपना जैसे जो मन हुआ वो अपना जैसे किए। 2010 में जब राम सूरत राय आए थे उस वक्त काम किए थे वो? 2010 से 2015 तक हम लोग देखा ही नहीं कि क्या काम किया न किए। आते भी नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। आना टोकते हैं, वो जाते हैं जैसे महारथी, महा के दूरा पर जाते हैं, वो मरे सो महा मरे मतलब माने रथी बा- आदमी सब। जो उनको पार्टी है जो उसी के दूरा पर गेली अपन टहली बोली है, न तो आई लोग के टोको चालना है। हाँ, तो मान के चलिए अगर बीजेपी टिकट दे दिया राम सूरत राय को, अभी तो दिया नहीं है, 6 तारीख को यहाँ पे चुनाव होगा, अगर टिकट दे दिया तो आप लोग वोट किधर करेंगे? फिर बात तो ये हो जाएगी कि आप लोग तो राम सूरत राय से खुश हैं नहीं, समर्थक आप बीजेपी के हैं, और राम सूरत राय को अगर टिकट दे दिया फिर क्या कीजिएगा? राम सूरत राय के टिकट दे तो वही में कटिस हो गए हमार सके वोट। आप लोगों का वोट कट जाएगा, मतलब आप लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार राम सूरत राय को ना मिले टिकट? ना अच्छा, तो किसको मिले बीजेपी से? आप लोग किसको देख रहे हैं कि उस चेहरा को मिल जाए टिकट? किसको देख रहे हैं? अब आवेगा तब ना हम कहेंगे जे कोई तो होगा। अभी तो चेहरे नहीं देखा है कि कौन आएगा, ये चेहरे ना देख रहा है। चेहरे नहीं देख रहा है अभी कि कौन आएगा। ठीक, अब आपने बुजुर्गों की बात सुनी, अब कुछ युवा हैं। साहब क्या नाम हो गया आपका? संजय कुमार। संजय जी, क्या स्थिति है यहाँ औराई विधानसभा की? और आई विधान में यह है राम सूरत राय के हटाना है। राम सूरत किसको लाना है फिर? अब लाने के लिए देखिए, लाने के लिए तो आएगा ही जनसुराज आ जाए जन स्वराज। या कोई जनसुराज को- मतलब उसको बदल के कोई आ जाए, बात खत्म। अच्छा ठीक है, जन स्वराज को युवा क्यों पसंद कर रहा है इतना? कारण क्या? अब कारण है नया नया देखा जाएगा ना, नया कैसा आगे का माहौल बनाता है, देश को क्या, जिला को क्या विकास कर रहा है, वही हिसाब से ना। क्या अपेक्षा है जन स्वराज से आप लोगों की? हम लोग का क्या लेना देना कुछ नहीं है नहीं, उसमें। कुछ तो होगा ना कि जन स्वराज आएगा तो ये काम करेगा, कुछ तो होगा ना। देखिए एक एगो है, राम सूरत राय कोई काम नहीं किया यहाँ, हम्म, नहीं किया है। हाँ, ठीक तो इस हिसाब से मतलब हम ये मान के चलें कि अगर राम सूरत राय को यहाँ टिकट मिलता है तो वोट जन स्वराज को पड़ जाएगा? हाँ पड़ जाएगा, पड़ जाएगा। हाँ पड़ जाएगा उसका वोट। अच्छा, और यहाँ से अभी टिकट अनाउंस किया है जन स्वराज किसको दे रहा है, नहीं दे रहा है? नहीं, ये सब इतना मालूम नहीं है। नहीं मालूम। ठीक, दादी आपका क्या नाम हो गया? सुशीला देवी। सुशीला देवी, क्या करती हैं आप? ये चाह के दुकान करे छी, अपन समय कटे छी, वृद्धा पेंशन तो दैया ना।
वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिलता है? बंद हो गए, गांव के लोग सब कटा दिए, मर गया। मर गया? तो हाँ। फिर आवेदन नहीं दिए आप वापस? आवेदन हम और आई ब्लॉक में 4 महीना दौड़ के दिए हैं, बाकी उसको सुनवाई नहीं दिया कोई। 400 रुपया जो आ रहा था और 1100 जो बढ़ा है वो आपको नहीं मिला है? हमको 400 में से बंद है, हमको 2 साल से बंद है। 2 साल हो गए? 2 साल से हमको इंदिरा आवास भी नहीं कोई दिया। अच्छा, इंदिरा आवास योजना भी नहीं मिला? ना, तो घर कहाँ हुआ आपका? घर ही उधर है, यहाँ तो दुकान किए हैं, दूसरा के जमीन में रह रहे हैं। इसका भाड़ा होता है, भाड़ा देते? भाड़ा उड़ा नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम उनको देखभाल करते हैं उसका सेवा पानी करना बस। अच्छा, सेवा पानी आपको करना पड़ता है जिनकी जमीन? हाँ हाँ। अच्छा, और कितना कमाई वगैरह हो जाता है आपका? अब कितना कुछ नहीं, वही अपना इसमें बनाते हैं चाय पानी, और दूध लाते हैं, चीनी चाय पत्ती लाते हैं, दोनों 2 आदमी हैं, उसको खाते हैं, बेटा लोग अपना अपना खाता है। और ये जो अभी जो नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया भेजे हैं आप लोगों के पास आया है, वो नहीं आया? हम पटना में दिखाने गए थे, हम अभी चेक उक नहीं कराए हैं। अभी नहीं चेक करवाए? ना 10,000 रुपया नहीं आया है सबको, ज्यादा लोगों को नहीं आया है? हम लोग को नहीं आया। अच्छा, आप बेटे हैं? अच्छा, नहीं आया हम लोग को। अच्छा, आप लोगों को नहीं है? ना हमको आया, ना इनको आया, किसी को नहीं नहीं, आया। आप लोगों को नहीं, वो तो महिला के खाते में आएगा। हाँ, महिले के नहीं आया ना, महिला तब न को- कह रहे हैं हम लोग के नहीं आया है। अच्छा, नहीं आया है 10,000। तो ये सबसे बहुत कूड़ा है, हमको वृद्धा पेंशन बंद है, इंदिरा आवास नहीं दिया है, ये सबसे बहुत कूड़ा है। हम हमको वोट देने को मन नहीं करता है किसी को। यही है फायदा से, हमको गैस चूल्हा वही दिया है, और राशन वही दे रहा है। चचरी के पुल था तो बन गया, ये हमको बुझा रहा है, और ना तो कुछ नहीं बुझा रहा है। बाकी ये जो व्यवस्था है, हाँ, कौन बीजेपी कौन बनाया है पुल? कौन बनाया वो है? बहुत पहले बना हुआ है पुल, इनको नहीं मालूम है। कौन सा पुल का बात कर रही है? ये अपना ये जो ये वो हमारा ललन जी थे, ललन मालिक, वही उसी का जमाना का पुल बना हुआ है। ललन जी कौन, मतलब विधायक थे यहाँ के क्या? नहीं, वो अपना पोजीशन थे, समाज सेवी? हाँ, समाज सेवी के हिसाब से वही बनाए हुए हैं। अच्छा, तो एक अच्छा, हम ठीक है। तो एक चीज़ हम बस इनसे बात करें, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं कि वो आपकी माँ हैं, उन्होंने बोला एक चीज़ कि उनका अकाउंट में वृद्धा पेंशन 400 जो नहीं है, तो आप ही गए होंगे कंप्लेन वगैरह करने? नहीं, हमारे भाई लोग गए। आप ही गए, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया उधर से, क्या? हुआ नाम कटा गया हुआ है। तो वापस से आपने बोला होगा ना कि मेरी माँ तो अभी जीवित है, फिर आपने? हाँ, उसको दोबारा भर के दिया है, अभी तक नहीं आया वृद्धा पेंशन। तो 2 साल से ये कटा हुआ है? हाँ, 2 साल पहले आपने दिया होगा? हाँ, 2 साल पहले दिए और थे, अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ है। हमको जब चेक कराने गया नहीं मिला, तब हम और आई में जाकर पटिशन दिए हैं। पिटीशन? हाँ, से ब्लॉक में से हमको ये चीज नहीं आ रहा है, तो नाम गड़बड़ है, तो नाम भी सुधारे। सबिया देवी से सुशीला देवी, अब काहे नहीं आ रहा है बताइए? तब अब घोषणा मिला है ऊपर से वो आदमी भी मर गया है, तो हम जिंदे हैं, मर कैसे गए? मतलब जो आप नाम चेंज करवाएं, उस नाम को ही मृत घोषित कर दिया? हाँ घोषित कर? हाँ, तो हम तो जिंदे हैं, तो मरे कैसे? दिक्कत तो है। हाँ, बताइए ना चाचा, आए हुए हैं आप, बताइए। देखिए, 100 बरिस का घर है, लेकिन आज तक मुझे रास्ता पैरा कुछ नहीं है। भर जंग पानी हेल करके खेते खेते हम घर जाते हैं, फिर भी अपना संतोष करके रहते हैं। हाँ, नेता लोग और जनता लोग क्या यही से मुझे देख रहा है, लाचारी में यही से बोल रहे हैं, लाचारी में। वोट तो किसी को देना ही है, आपको जो चाहे इनको दे, है, लेकिन क्या देखे कि अभी बहुत डर पानी हेल करके हम घर जा रहे हैं खेते खेते। 100 बरिस का 200 बरिस का घर है, फिर भी मुझे यह दिक्कत है, किससे कहें? हम तो आपको चिंते नहीं है, आपको जानते नहीं हैं, है? इतना मजबूरी कैसे बोला जाए, कैसे कहा जाए, ये तो बहुत इंक्वायरी कर लिया जाए। आप लोग, अच्छा एक बात बताइए अभी एक चीज़ हम इंदिरा आवास का उन्होंने जिक्र किया, तो हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का याद आ गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में किसी को मकान मिला है? बहुत को मिला, बहुत को मिला। जो पैसा दिया है उसी को मिला। हुआ पैसा इतना, इसमें भी कोई धांधली बंधली है? होता ही है, हाँ, बगैर पैसा का कोई अथी नहीं होगा। मतलब जैसे मान के चलिए कि हमको फॉर्म भरना है, तो हमको कितना रुपया देना होगा फॉर्म भरने के लिए?
अभी हम ना बता सकते हैं, हम ना जानते हैं तो हम कैसे। लेकिन धांधली हो रहा है। हाँ हाँ। मतलब मान के चलिए कि इंदिरा आवास योजना जिसको मिला उसको पैसा देना पड़ रहा है तब उसको मकान मिल रहा है। हाँ, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आइए इधर आइए शुभम भाई। हम लोग गरीब है, हम लोग को नहीं दिए इंदिरा आवास को पैसा। आप लोगों से पैसा मांगा गया था, क्या किया? हाँ, हम लोग से बोला था इसी कि हमको कुछ दीजिएगा पैसा तब ना आप लोग का देंगे। हम लोग के पास पैसा है नहीं तो हम लोग कहाँ से देंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग को इंदिरा आवास नहीं दिए हम लोग के सर। हम लोग ऐसे ही कमाते हैं खाते हैं बस, और कुछ नहीं, नहीं घर है न कुछ है। तो घर किस तरह का, इसी तरह का घर है आपका? घर जब देखिएगा न खपड़ा टूटा का पड़ा हुआ है नीचे में, और पानी है इतना इतना घर में। घर में पानी लगा हुआ है? हाँ, अभी तक भी है। कितना दूर है घर यहाँ से? यही है, अंदर है। अच्छा चलिए जरा घर भी देख के आते हैं। देखा जो आइए चलिए, मेरा भी रास्ता पर। आइए चलिए आप लोगों का जरा घर देखा जाए तो ये स्थिति है। ये रास्ता तो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा बेहतर रास्ता आपको दिखाई देता है। ये थोड़ा सा चिकना आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर आप रोड के दोनों साइड देखेंगे तो बारिश का पानी, इधर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा बारिश का पानी भरा हुआ आपको नज़र आता है। तो ये अच्छा, ये सब ज़मीन आपकी है? दूसरा का ज़मीन है, उसमें बारिश का पानी लगा हुआ है। अच्छा, और आपका घर कौन सा हो गया? चलिए ना ई में तो मरैया बना के रहे छी, कहली ना दोसर के जमीन पर। हाँ, चलू ना हम दिखा दै छी। कितना दूर है यहाँ से? ये भीतर चलू। इस गली में है। और ये सब जो पक्का मकान सब है, ये सब किसका है? हाँ लोग के। वो यहाँ लोगों का है। अच्छा ठीक है। तो ये सारे, ये गांव का नाम आपने क्या बताया था? बसुआ। आपका नाम क्या हो गया? दिनकर साई मेरा नाम है। दिनकर, आप तो युवा हैं। जी हम लोग सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आरटी एक्टिविस्ट भी है। सोशल एक्टिविस्ट हैं? किस अच्छा, क्या करते हैं उसमें, क्या काम होता है? हम लोग को जो भी होता है समाज में, जो भी लोग आते हैं, वंचित आते हैं, पीड़ित आते हैं, हम लोग उनका मदद करते हैं और हर संभव मदद दिलाने के लिए हम लोग जो है प्रयासरत रहते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम लोगों ने किया है। अभी हाल ही में मैंने औराई में जो भ्रष्टाचार का उजागर करके एक पदाधिकारी को जो FIR कराया है, बहुत सारे को सस्पेंड कराया है। बहुत सारे मामले आते हैं जिसमें हम लोग भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जिसमें हम लोग को फंसाया भी गया। फंसाया गया जैसे गलत तरीके से हम लोगों को जो है परेशान करना और जो है किसी झूठे मुकदमे में फंसाना, इस प्रकार का जो है प्रयास जो है यहाँ के जो है नेताओं द्वारा किया जाता रहा है। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है उनका संरक्षण प्राप्त रहता है और इस प्रकार से यहाँ होता रहता है। तो हम लोग उससे लड़ाई लड़ने का हम लोग यहाँ काम किए हैं और हम लोग हर जो भी यहाँ जो है सामाजिक जो भी मुद्दा आता है, आप उसमें यहाँ हम लोग पे मुखर रहते हैं। सामाजिक मुद्दों पर मुकर रहते हैं। ये आपका घर हुआ? तो ये माँ जी का घर है। शुभम जरा कैमरा अंदर ले जाइए और ज़रा दिखाइए घर की स्थिति कैसी है। और इन लोगों से जब इंदिरा आवास की मांग की जाती है तो फिर पैसों की मांग होती है। घर पैसा दो इतना। शुभम, अगर हम अगर आप, ठीक है, हम थोड़ा पीछे जाके दिखाते हैं आपको। अगर कैमरा शुभम ज़रा मेरी तरफ कीजिएगा, स्थिति आप ये देखिए। हम इस घर में ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। आप यहाँ पे अगर आपकी हाइट छोटी है, जो कि बहुत कम ही हो सकता है कि आपकी उम्र अगर 28-29 साल हो और आप इतने छोटे हो, तो आप इस घर में पता नहीं कैसे रहेंगे। भगवान जाने यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। और ये घर है। कितना उम्र हमरा हो गया अभी तक ले ना मिलल। जब हमरा ना मिलल तो हमरा बच्चा सबके के दे से बता दूं। कब से आप इंदिरा आवास के लिए चक्कर काट रही हैं? कब से 5 गो मुखिया मर गेल, बाकी हमरा ना देलक। 5 गो मुखिया बनल। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा दू, नाम कट गेल। अब मंगली तो नाम कट गेल। कितना पैसा मांगता था? पहले तो मांगे चले कागज के 2000। अच्छा, भरने का? भरे के। अच्छा, आ तेकरा बाद 10,000 रुपया दू तो देव। बाप, हम कहाँ से देती रह? हमरा बच्चा माना कहलक ये से पैसा वैसा देवे के ना है, ना मिलत तो अभी देखै छी हम।
आपने क्या नाम बताया अपना? दिनकर साहिब। दिनकर, ये बताएं मतलब इस तरह की मुद्दे भी आप उठाते ही होंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे उदाहरण हैं, हम तो रोज इससे झेलते हैं। कर्जा और लेकर इसके बेटा सब घर बना देना। इस तरीके के आज मामले के जो है ध्यान हम लोग दे, तेरे इसीलिए हम लोग जो है यहाँ के जो है स्थानीय विधायक के हम लोग निशाने पर रहते हैं, ताकि जो है उनको जो है आराम से देखते हाँ, हैं। उनका जो भी होता है भ्रष्टाचार हम लोग उजागर करते हैं, तो इसलिए हम लोग को निशाने पे लिया जाता है, गलत तरीके से परेशान किया जाता है। हाँ। इस प्रकार का मुद्दा तो बहुत सारा उदाहरण है, यहाँ के लोग बताएंगे सबके बारे में। आप एक युवा हैं, आप किस तरह की पार्टी इस बार देख रहे हैं विधानसभा में? देखिए इस बार तो बहुत सारी पार्टी है, सब अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। बाकी यहाँ जो है अभी कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए हैं, जब तक यहाँ के प्रत्याशी फाइनल नहीं होते तब तक हम लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि यहाँ जो है बेहतर कौन हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो वर्तमान विधायक से लोग पीड़ित है, लोग जूझ रहे हैं। लोग जो है 10 वर्षों से इनका कार्यकाल देखा है, सिर्फ इन्होंने फंसने और फंसाने के अलावा जो है कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के एक दूसरे के बीच में समाज को लड़ाना, समाज को तोड़ना और जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया है। चाहे वो ब्लॉक में राशन कार्ड बनाने का मामला हो, चाहे वो विद्यार्थी के लिए जो EWS या NCL जैसे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनते हैं, या दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, कोई में विधायक जी आकर के सामने कैमरे के सामने आके बता दें कि अगर एक भी काम अगर फ्री में होता है तो जो है यहाँ के लोग यहाँ बता देंगे कि आपको, अगर वो कैमरे के आके बोलते हैं कि एक भी काम बिना पैसे के अगर होता है तो हम लोग उनके आभारी हैं, उनके आभार में रहेंगे। लेकिन जो है यहाँ सब मतलब लोग किस तरह के काम पैसे ले लेकर हो रहे चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो परिमार्जन हो, परिमार्जन में पर खेसरा 5,000 रुपये लगता है। राशन बनाना है तो आपको 2,000 रुपये घूस देना हैं? होगा। राशन कार्ड अगर बनाना है, बिल्कुल, पूछ लीजिए ना, सामने है। राशन कार्ड में भी आपको पैसा? पेंशन लेना है तो आपको 500 रुपये देना होगा। आपको परिमार्जन कराना है तो पर खेसरा आपको 500 रुपये देना होगा। ये आपको जो है देना ही होगा, इसके बिना आपको कोई काम नहीं होगा। तो आखिर विधायक जी यहाँ हैं, तो ये तो विधायक जी का काम है कि आखिर प्रखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके खिलाफ वो लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन वो लोग मौन पाए जाते हैं और सिर्फ यही सब चलता है और उनका यही रहा है, यही छवि रहा है। ये रामसूरत राय की आप बात कर रहे हैं, और रामसूरत राय शायद 2010 में पहली बार वो विधायक बने थे, तो उनका ये दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। 2020-21 से लेके फिर वो 2025 तक हैं। 2010 से 2015 का, और क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र तो शायद छोटे रहे होंगे आप काफ़ी, हम लोग तो उम्र से 20 साल के आसपास रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो याद ही होगा कि किस तरह की स्थिति रही उस वक्त, उस 5 साल के कार्यकाल में, और अभी जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो है भ्रष्टाचार का जो है स्तर जो है बढ़ा है। पहले ग्राफ कम था, अब धीरे धीरे पहले 2000 में दाखिल खारिज होता था, 5,000 में होता है। मतलब पैसे पहले भी लिए? पैसे तो पहले भी लगते थे। मंत्री, राजस्व मंत्री बने यहाँ से, उसके बाद दाखिल खारिज का रेट 2000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिए, जबकि वो राजस्व मंत्री रहे, उन्हीं के विभाग में अब आता है आराम से। हाँ, इन्होंने बहुत सारे, आप देखे होइएगा कि नीतीश कुमार CM में जो है उनका जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है फाइल रोक दिया था, और उसके बाद दोबारा मंत्री नहीं बन पाया सरकार में। पानी समय से सब सूखी, इतना अधिक पानी आ गया है, उसको निकलवाना ही पड़ता होगा। वो कोई उपाय नहीं है कहीं निकलने का। आप भी खेती करते हैं? जी, हम भी किसान हैं सर, बसु हमारा घर पड़ता है इसी गांव में। तो फिर आपके भी खेत में तो पानी घुसा है? हाँ हाँ सर, भर डाँड़ भर छाती, वो और उस बांध के कारण ही वो दक्षिण बाड़ी बागमती से डूबा हुआ है सब। बागमती दक्षिण है बागमती, और उत्तर है लखनदेई नदी जी, दोनों से क्षति है, नुकसान है। जो पानी निकलना कहीं मुश्किल है, वो कहीं निकलने, जब आ जाने के बाद निकलना मुश्किल है। और धान तो गया ही, रबी फसल भी जो है सो पानी जब सूखबे नहीं करेगा जल्दी, तो वो फसल उसमें आगे कैसे होगा रबी? तो इसका कोई फंसे रह जाएगा खेत। इसका फिर सोल्यूशन क्या होगा? कैसे इसका उपाय लगाया जाए? कि क्या बांध एक उपाय हो सकता है? क्या उपाय हो सकता है कि बागमती के पास या लखनदेई के पास बांध का निर्माण हो? पानी निकासी, जैसे पानी आ जाने के बाद इसका निकासी का उपाय होना चाहिए और निकलने का उपाय होना चाहिए, तभी ना खेत समय से सूखेगा और फसल, आगे का फसल, रबी धान चला गया तो रबी फसल होगा। यदि पानी निकासी का कोई उपाय नहीं होगा, पानी आ जाने का बाद निकलने का निकासी कोई उपाय व्यवस्था नहीं है सरकार के। लेकिन पानी आए ही क्यों? इसका ये व्यवस्था किया जाए ना कि पानी खेत में आए ही क्यों? नदी जहाँ तहाँ टूटेगा उपलाएगा, पानी जाबे करेगा। बांध का निर्माण कराना चाहिए फिर। बांध से दक्षिण की बात बागमती है, तो बागमती उधर दो माने सियासुर कर दो, बागमती का माने बांध है, और इधर बसुआ के माने इधर बांध है, दो बांध है, दो बांध के बीच में जो है जो जमीन पड़ता है, और माने बराबर तो दहिए जाता है ना। बांध यहाँ पे सही तरीके से बना नहीं है क्या? हाँ,
बांध यहाँ पे सही तरीके से बना नहीं है क्या? बांध जब बना उस समय बना, न कोई देखने वाला था न उसको कोई बोलने वाला है। कब बना? वो 15 साल पहले बना। अच्छा, अब बांध पर अतिक्रमण है, कोई अतिक्रमण। मवेशी बांधता है, कोई घर बनाया हुआ है, तो ट्रैक्टर टपता है उसमें कटता है धीरे धीरे, तो बांध तो कमजोरे होगा। मरम्मत नाम की चीज़ नहीं है। कागज में जो होता है वो लूट जो भी हो। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम हुआ बैद्यनाथ प्रसाद ठाकुर। क्या करते हैं आप? हम अभी तो घर पर ही रहते हैं। खेती वगैरह आपके यहाँ भी है? हाँ, खेती तो है। अच्छा, और घर में कितने लोग हैं आपके? घर में ऐसे तो हम लोग 20 लोग हैं, लेकिन अभी घर पर हम रहते हैं मात्र तीन परमानेंट। बच्चे कितने हैं? बच्चे 4 हैं हमारे। सब क्या करते हैं? 3 तो सर्विस में है। अच्छा, सर यहाँ बिहार में या बाहर? बाहर। बाहर में। 2 सेना में है, अच्छा, 2 सेना में है। एक यूनियन बैंक में है, अच्छा, और चौथा है वो MBBS किया है पिछले साल 24 में, वाह। तो अभी ज्वाइन नहीं किया है कहीं। ऐसे गवर्नमेंट में कंपटीशन निकला हुआ है उसका। तो MBBS हो गया तो फिर कंपटीशन की तैयारी? समझे ना? हाँ, निकला हुआ है बिहार सरकार में भी, भारत सरकार में भी। PG का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। आपके तो सारे बेटे होनहार हैं महाराज। सारे लोग आपके घर में उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। तो आपके बेटे जब बिहार आते हैं वो क्या आपसे कभी चर्चा करते हैं इस तरह की सड़क को देख क्या के? करते हैं कि कितनी बार ये लड़का MBBS है, इसने कितनी बार इसका फोटो, अच्छा, आप ही आई है? पूरे रोड का फोटो खींच के कितनी बार PM वो दिया, वहाँ से बिहार सरकार को देता है। अच्छा, और बिहार सरकार कुछ कर नहीं पाती है। इस पंचायत में एक भी रास्ता नहीं है आज की तारीख तक। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए, हमको रोड पड़ता है 1.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हम घूम के जाते हैं, चाहे इधर से निकले चाहे उधर से जाने लायक नहीं है। हमारी मजबूरी है कि इतना परिक्रमा करते हैं। जहाँ हमको 100 ग्राम पेट्रोल लगेगा वहाँ 1 लीटर लगता है। तो यही तो है विकास यहाँ का। जो भी होता है लूट खसोट होता है। अब 40% कमीशन जो विधायक अपने विधायक फंड में खाता है। आप लोग अगर लोकल मीडिया हैं तो प्रखंड में क्या स्थिति है आपको पता ही है। और आई का तो मीडिया भी बिका हुआ है, हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि कभी और आई के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया। और आई इतना लूट खसोट दुनिया के किसी कोने में है, और आई से बदतर स्थिति कहीं भी है। लेकिन लोग हैं एक गमछा के लिए वोट देते हैं। ये लोगों का दोष है, दूसरे को हम क्या ये करें। सही लोग को वोट नहीं करेंगे। मैंने गांव से लेके और दिल्ली तक, वार्ड मेंबर से लेके और संसद तक सारे भ्रष्टाचारी हैं। कोई ईमानदार नहीं है, सारा लुटेरा बैठा हुआ है, झूठ बोलता है। बीजेपी का हमको एक लीडर का नाम बता दीजिए जो 500 करोड़ का मालिक नहीं हो, बिहार का ही। अगर जनता वोट नहीं करे तो उसकी कीमत 2 कौड़ी का भी है। तो ऐसे ही ना इन्हीं लोगों की तरह रोड पर घूमेगा ना। आज अगर कसम खा ले जनता कि हम एक भी वोट नहीं देंगे तो कल इसी रोड पर घूमता नजर आएगा। लेकिन जनता है मूर्ख है, क्योंकि शिक्षा नहीं है। शिक्षा जहाँ से मिलेगा वो कैपेसिटी नहीं है। प्राइवेट में पढ़ाने का तो है नहीं। टीचर है तो उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। इस गांव में तो विद्यालय भी एक तरह से नहीं है। विद्यालय तो हम देख कर आ रहे हैं। हाँ, एक आध प्राइमरी विद्यालय है तो वो भी जो है खाना पूर्ति है। अरे कितना गिरा हुआ लोग है कि एक आंगनबाड़ी में मासूम बच्चों का भोजन तक खा जाता है लूट के, वो भी नहीं मिलता है। अब इससे बुरी व्यवस्था क्या हो सकती है। PSC है, कितने लोगों का इलाज होता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या है, कमीशन का खेल है। पूरे ब्लॉक के अफसर कमीशन देते हैं, लूटते हैं खुलेआम दोनों हाथों से। चाहे कोई भी योजना हो, बिना पैसे दिए एक सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा सकते।
यही हकीकत है। आप इनके छोटे बेटे हुए, जी, क्या नाम हो गया आपका? मृणाल कुमार। प्रणाल, एक युवा, आप फोन आपके हाथ में रहता है, जी। ठीक है, आपके पास दिल्ली की भी खबर है, जी, आप दिल्ली को भी कैमरे पर ही, अगर मान के चलें कि नहीं जा रहा है कोई व्यक्ति बिहार से बाहर, कैमरे पे वो देख रहा है, उसकी व्यवस्था देख रहा है, पास में यूपी उत्तर प्रदेश है उसकी व्यवस्था देख रहा है, जी, झारखंड भी उसकी व्यवस्था भी देख रहा है, बंगाल है उसकी व्यवस्था भी देख रहा जी। है, बिहार को वो कितना अलग पाता है? बिहार अभी भी अगर कहा जाए तो बाकी देश से भी 10-15 साल पीछे है। और बिहार में भी 2 बिहार है। एक तो पटना वगैरह हो गया, जहाँ की आप मतलब जहाँ पे जो नेता वगैरह या फिर जो भी लाइमलाइट एरिया है, वहाँ पे आप जाइएगा आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और एक ये बिहार है, जहाँ ये सड़क शायद आखिरी बार 2011 में बनी थी। आज से 14 साल पहले। जी, अच्छा, ये सड़क और प्रधानमंत्री शायद ये ग्राम मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। और बगल में ही 2 और गाँव है, वहाँ आप मतलब अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आप भूल जाइए। मैं मतलब MBBS डॉक्टर हूँ। यहाँ पे क्या है, कौन सा अस्पताल है यहाँ पे? यहाँ पे औराई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक है। है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे कितनी सुविधाएं मिलती है मुझे पता है। यहाँ पे अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी होगा तो उसे सीधे तुरंत जो है रेफर करना पड़ता है वहाँ मुजफ्फरपुर SKMCH में, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और उस जाने के लिए आधे घंटे तो आदमी को इस रोड से बस रोड तक, मेन रोड तक पहुँचने में ही लग जाएंगे। तो मेडिकल इमरजेंसी तो छोड़ दीजिए, अगर गलती से कहीं आग वगैरह लग गया तो क्या ऐसे रोड से आप ही बता दीजिए कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच पाएगी? और ये फर्स्ट गांव है जो कि रोड से जुड़ा हुआ है। इसके आगे 2 और गांव हैं, आप वहां चल के देख सकते हैं। नया गाँव तरफ। नहीं, आपको उसके लिए फिर यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर पीछे जाकर अगर आप मतलब ये 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं, 2 व्हीलर से तो आप जान जोखिम में डाल के जो है नदी के बगल से थोड़ा सा रास्ता है, उसमें आप जा सकते मतलब हैं। सड़क की समस्या बहुत ही लाचार है यहाँ पर, जबकि नीतीश कुमार का जो नाम होता है वो सड़क और बिजली के लिए ही होता है। टोकरी मिट्टी नहीं पड़ा इस सड़क पर 15 साल में, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। कोई रोड में कागज में काम हुआ है 1 इंची के, मैंने 6 इंच के बदले जहाँ गली नली दुनिया जहाँ मनरेगा में तो खुलेआम लूट है। 80% पैसा लूट लेता है मनरेगा का। मनरेगा का 80% जी पैसा हाँ। लूट लेता है। वही काम होता है जिसमें पूरा का पूरा लूट हो। इसी पंचायत में एक कंप्लेन हुआ था, 4 लाख रुपए रिकवर हुआ है मनरेगा का। आदेश हुआ है, जमा हुआ कि नहीं हुआ। जब इंक्वायरी हुई, मैंने 1 ग्राम मिट्टी नहीं डाला गया, पैसा निकाल लिया गया। तो इस ढंग का रवैया है यहाँ। इस सब का जिम्मेदार कौन है? जनता को पूछना चाहिए ना अपने जनप्रतिनिधियों से। आप देख रहे हैं 11 वार्ड है, 11 वार्ड में करोड़ों का जल नल का टंकी लगा, लेकिन किसी घर में ठीक ढंग से पानी नहीं चलता। जल नल व्यवस्था फेल है यहाँ पे। फेल है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो था ही नहीं। कल लगवाए हैं, वो कंप्लेन हुआ है PMO में। जब ऑफिसर को बांस किया गया है, मुंह तक आया है, तब 15 दिन 20 दिन से दौड़ के कल लगाया है, लेकिन पानी नहीं पहुँचा। समझे, यही हालत पानी है। आप लोग किस तरह, जो आप लोग हो सकता है कि इसमें भी 10-20 हज़ार 25-50 हज़ार का लूट अपना कर ले ऑफिसर लोग। जल नल योजना में। हाँ बिल्कुल। पानी हम अपने निजी व्यवस्था से पीते हैं, समझे ना। 50,000 रुपया लगा के हमने चापाकल डीप गड़वाया कि पीने लायक पानी निकले, क्योंकि कम लेयर में यहाँ पीने लायक पानी नहीं है। और 90% लोग वही गंदा पानी पीते हैं, आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा लोग। खराब है बहुत। हाँ, पानी यहाँ का मतलब सीधा पीने लायक नहीं है। अगर ग्राउंड वाटर का बात करें तो कम से कम 150 फीट या फिर उससे नीचे जाने पे ही साफ पीने योग्य पानी आता लगा है। रखा होगा। 200+ समरसेबल लगाने की क्षमता नहीं है सबों में। स्कूलों में जो समरसेबल लगाया स्कूल के बच्चों के लिए, उसमें भी लूट है। उसमें भी 100, 150, 125, मैक्सिमम 150 दिया गया। 350 समरसेबल में देना है, समझे। कितना हम बता रहे हैं, समस्या ये समस्या है। अच्छा। पिछले साल अगर रोड की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री का पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है। आप हमको भेज रहे हैं, स्क्रीन पे लगा जी, मैंने ये 30 देख रही है। पिछले साल 1 साल हो गए हैं, मैंने इस रोड की सारी जो भी कंप्लेन है जी, ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 साल पहले सरकार
प्रधानमंत्री ऑफिस में जाता है, उससे कंसर्निंग अथॉरिटी के द्वारा बिहार सरकार के कंसर्निंग अथॉरिटी में आता है, जो भी है यहाँ पे BRRDA। तो इनका क्या कथन था, ये आप पढ़ लीजिए। CP ग्राम पोर्टल से प्राप्त श्री मृणाल कुमार के शिकायत निबंध के संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में। किस चीज़ का है ये मैंने रोड सड़क के लिए आपने मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर लेवल तक तो मुझे कोई पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल नहीं मिला जिसमें कि बिना हैरेसमेंट के मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, तो मैंने इस पर डाला। तो इसमें पिछले साल बस इतना दिया गया कि यह जो सड़क है यह पंचवर्षीय जो मरम्मत योजना आती है इससे बाहर है। तो हम लोग जब पंचवर्षीय मरम्मत योजना नई जब लॉन्च करेंगे तो उसमें इस सड़क को तो फिर इस रोड का निर्माण कैसे होगा फिर? ये तो अब सरकार बताएंगे ना। अगर ये रोड किसी योजना के अंतर्गत नहीं आता है तो इसका टेंडर कैसे निकलेगा? ये देखिए कि ये पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है एवं क्षतिग्रस्त है। तो किसी के अंतर्गत तो ये रोड आता होगा ना कि आप 15 साल से आप इसको कर लिए। आपका नाम क्या हो गया? नाम बताइए। हमारा नाम मंतोरा है। हाँ? मंतोरा देवी। और पेंशन मिलता है आपको? नहीं, 400 सर्विस वाले हैं। जैसे क्या सर्विस वाले में पोल के लाइन से शिकायत करने आए। क्या चीज शिकायत? इधर आए आप, कैमरा की तरफ देखिए। और थी ये क्या चीज? हमारा से पोल दिया। पोल क्या? लाइट? हाँ, लाइट नहीं है। नहीं, हमारा से लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट कहाँ? घर के पास पोल पे हाँ, नहीं है। बीच में नहीं है। अच्छा, ठीक है, नोट हो गया है, पहुंच जाएगा। तो ये बात आपने सुनी, ऐसा कहा गया। अगर वहाँ पे कैमरा पहुँच सके, वहाँ पे शुभम आप कैमरा डालिए तो आपको दिखाई देगा सोच दमदार काम असरदार, जिसका नीतीश सरकार दावा करती है, NDA सरकार दावा करती है। लेकिन जब आप इस गांव में आते हैं तो वो असर आपको बहुत ही शून्य दिखता है। ऐसा लगता है कि साहब असर ना के बराबर है, असर से यहाँ के लोगों की भेंट नहीं है। और ठीक उसी के बगल में आपको ये पोस्ट मिलता है। तो ये बड़ी विचित्र बात अपने आप में दिखाई पड़ती है। बाकी दूसरे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।